नमस्कार, मैं एस आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोक गायिका यानी छठ गीत से प्रसिद्ध हुई शारदा सिन्हा जी का नाम जरूर सुने होंगे और आज के दिन सभी के जेहन में उनका गीत सभी गुनगुनाते हैं। और संयोग देखिए, ये ऐसा संयोग माना जाता है कि छठ की गीत से उन्होंने शुरुआत किया था और लोगों के दिलो दिमाग में बैठी और आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ। और हम लोग इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं कि आज के ही दिन, लेकिन संयोग है। एक और संयोग आपने सुना होगा, स्वर को किला कहा जाता है लता मंगेशकर का, और लता मंगेशकर का भी निधन सरस्वती पूजा के दिन हुआ था। यह संयोग माना जाता है और पूरे बिहार में या पूरे देश में इस खबरें अभी ट्रेंडिंग कर रहा है कि संयोग है लता मंगेशकर का भी निधन, सरस्वती पूजा, चूंकि सरस्वती की बेटी और छठ की बेटी, बिहार की बेटी शारदा सिन्हा का स्वर्गवास हुआ। और मेरे साथ हैं वाईपी सुमन जी, जो कैलाश धाम के यहाँ के समिति को नेतृत्व करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से इसके सजावट और स्वच्छता का एक मिसाल जम्मू जिले में देते हैं। तो आइए जानते हैं कि शारदा सिन्हा आज के दिन चली गई हम लोगों को छोड़ करके, उसके निधन पर क्या बोलते हैं और कितने महमर्त हैं उनके निधन से। हम लोग उनके निधन से बहुत ही मर्माहत हैं, क्योंकि बिहार जो है हमेशा में एक से एक लाल पैदा हुआ है। अच्छा। और उसी में क्या है कि एक शारदा सिन्हा भी रही है, जो कि छठ गीत और विवाह गीत दोनों में बिल्कुल फेमस रही है। मैंने साक्षात सरस्वती का जो स्वरूप था वही थी। और उनका जो सही बात है कि लता मंगेशकर स्वर कोकिला कहा जाता था, तो ये भी उनसे कम नहीं थी। उनको जब सरस्वती की बेटी, इनको छठ की बेटी कहा जाता है। और इनका जब छठ गीत जब शुरुआत होता है तो ऑटोमेटिक कहीं भी जो सुनते हैं उनका ध्यान ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाता है आस्था के प्रति, कि कहीं न कहीं कोई ऐसी शक्ति है जिसके बल पर ही पूरा दुनिया इनका गीत सुनते ही बिल्कुल है, लोग एकदम शांत हो जाते हैं और आस्था में जो आस्था में विलीन हो जाते हैं बिल्कुल है। और जब इनका विवाह गीत चालू होता है तो इतना हर्ष उल्लास लगता है कि मानो कि मैंने सब कुछ, मैंने यहीं पर सब कुछ हो रहा है बिल्कुल है। यानी गीत में ही सारा चीज झलक जाता है, सारा चीज इनके मेरे जो स्वर से जो निकलता है बानी उसी में झलक जाता है बिल्कुल है। चलिए, आप क्या कहेंगे? छठ की बेटी माना जाता है, बिहार की बेटी शारदा सिन्हा का जो निधन हुआ, इस पर क्या कहेंगे? तो साक्षात ईश्वर ने उदाहरण में दे दिए हैं कि छठ की बेटी को ईश्वर ने बुलाया है तो छठ के दिन ही बुलाया है। अच्छा अच्छा। और इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? उन्होंने ऐसा कार्य किए और अपना कर्म किए जो छठ के नाम से वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। अच्छा। और उनका गीत तो आज हर महिला हो या पुरुष हो, सबकी जुबान पर होता है। और खास करके छठ कार्तिक महीना आते ही उनका गीत का स्वर जो है हर गांव कस्बे से लेके शहर तक ले जो पूरा एक स्वर में बजता है उनका गीत। और उनका गीत सुनने के बाद सबको शारदा जी का याद आता है कि काश, बहुत दुखद घटना है कि ये अब छठ पर्व आ गया। उनका गीत में ही छिपा रहता है, उनका गीत में छिपा छठ का आहट जो है ना मालूम पड़ जाता है। चलिए, जैसा कि आप सुन रहे थे मुखिया जी का, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि शारदा सिन्हा का गीत थोड़ा सा भी कानों में जाता है, छठ गीत, तो आहट लगता है कि कार्तिक महीना आ भी गया है और छठ का कहीं ना कहीं आगमन हो चुका है, इसलिए उनका गीत मतलब बजने लगता है। और जिस प्रकार से सरस्वती की बेटी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन सरस्वती पूजा के दिन हुआ और कहीं ना कहीं माता के आशीर्वाद रहा उनके ऊपर जो उन दिन, और छठ मैया का कहीं ना कहीं कृपा है जो आज के ही दिन यानी छठ पूजा के दिन ही उनका स्वर्गवास हुआ। ये तमाम बातें सुन रहे थे और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।